हेलो गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोमेन इन्वेस्टिंग के बारे में। जनरली आप लोगों ने ये चीज़ बहुत से बड़े ब्लॉगर्स और जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं उनसे सुनी होगी कि डोमेन इन्वेस्टिंग भी एक चीज़ होती है जिसमें हमें एक डोमेन बाय करके उसे हाई प्राइस में, मतलब 100 गुना या फिर 20-50 जितने भी प्राइस हम उसे सेट कर देंगे उतने प्राइस में उस डोमेन को सेल करना रहता है। ओके, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं वो डोमेन इन्वेस्टिंग में, मतलब डोमेन इन्वेस्टिंग में भी अपना पैसा लगाते हैं। पैसा कैसे लगाते हैं? वो लोग क्या करते हैं, जनरली डोमेन को बाय कर लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब जनरली आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक डोमेन को बाय करके सेल करने में इतना प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि डोमेन तो नॉर्मल डोमेन है। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ और पूरा मतलब बाकायदा समझाऊंगा कि डोमेन इन्वेस्टिंग कैसे आप लोगों को काफ़ी अच्छी हाई प्रॉफिट अर्निंग दे सकता है अगर आप सही तरीके से करो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग न्यू हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ब्लॉगिंग, यूट्यूब और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल के लिए। तो आप लोगों का अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रो करने में मदद करो। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं डोमेन इन्वेस्टिंग के बारे में। तो जनरली आप लोगों ने डोमेन इन्वेस्टिंग जो है बहुत से ब्लॉगर्स या फिर बहुत से बड़े बड़े मार्केटर्स के ब्लॉग में या फिर उनके जो वीडियोस होते हैं उनमें सुना होगा। जनरली इसमें होता क्या है कि हम कोई भी डोमेन, ठीक है, जो कि किसी भी साइट पे होस्टिंगर, ब्लू होस्ट या फिर नेमचिप, कहीं से भी जहाँ पर भी डोमेन बाय हो सकता है, वहाँ से डोमेन को बाय करते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, उसे गोडैडी पे या फिर और भी कई प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर उसे लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट करने के बाद क्या होता है कि जनरली कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कोई डोमेन सर्च करते हो तो उस डोमेन का प्राइस ये नॉर्मल डोमेन प्राइस के साथ नहीं आता है। मतलब आप कोई ऐसा नाम सेलेक्ट कर लेते हो, उसका जो डोमेन प्राइस होता है वो कभी कभी 1 लाख, कभी कभी 2 लाख या फिर कभी कभी इतना हाई होता है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। उस टाइम आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि एक प्राइस, मतलब ये डोमेन का प्राइस इतना हाई क्यों है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल डोमेन का जब यहाँ पर आप प्राइस देखोगे, .in आपको 435 रुपये में मिल रहा है होस्टिंगर के ऊपर, .com आपको 602 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो वो डोमेन जो आपने सर्च किया है और जिसका डोमेन यहाँ पर 10 लाख रुपए दिखाता है, वो डोमेन इतना हाई क्यों है? जनरली आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये इमेज में देखो, यहाँ पर आप देखो ये भी .com ही डोमेन है ना, नॉर्मल तो .com डोमेन है। तो .com डोमेन का प्राइस वहाँ पर 602 रुपये, लेकिन इसका प्राइस यहाँ पर $3,895 क्यों है? तो जनरली देखो, डोमेन में होता क्या है कि डोमेन में ये तो एक डोमेन नेम है, ठीक है, खाली एक एक्सटेंशन है। हमें मेन जो होता है, ये जो आगे का पोर्शन होता है जिसमें हम नेम या फिर कुछ भी ऐसा अपना ब्रांड नेम बोल सकते हो, या फिर कुछ भी हम जो जिस एड्रेस के लिए या फिर जिस ब्लॉक के लिए डोमेन अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं उसका हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आने वाले फ्यूचर के जितने भी ट्रेंड्स होते हैं, जैसे वो इजीली गूगल ट्रेंड या फिर बड़ी बड़ी न्यूज़ साइट्स पे जाकर हमेशा विजिट करते हैं, और वहाँ पर न्यूज़ पे आपको मालूम होगा जो भी गवर्नमेंट की कोई आने वाली पॉलिसी होती है या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ जिसमें ये होता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ मतलब होने वाली है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि क्रिप्टो का बहुत ट्रेंड पे चल रहा था सब कुछ, ठीक है, अब तो क्रिप्टो काफी मतलब लॉस में चल रहा है सब कुछ, लेकिन क्रिप्टो का आने वाले 2 से 3 साल पहले कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन अभी के टाइम पे क्या था, क्रिप्टो का इतना ज्यादा मतलब ट्रेंड पे चला गया था कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया होगा, अपने डोमेन को, जो भी उनका क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी नेम का डोमेन, उससे पहले ही उन्होंने क्या किया होगा, बाय करके रख लिया होगा। और जब उन्होंने देखा होगा कि मार्केट में क्रिप्टो का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब वैल्यू चल रही है, तो बहुत से ब्लॉगर्स हैं या फिर बहुत से मार्केटर्स हैं वो डोमेन बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस पर काम करना है, उस पर उनको अपना आर्टिकल पब्लिश करना है या फिर अपनी वेबसाइट बनानी है। तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उसी नेम के डोमेन को लिस्ट कर देते हैं, और फिर जो भी ब्लॉगर्स होते हैं जिन्हें डोमेन की नीड होती है वो उस डोमेन को बाय करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि जनरली उनको उस डोमेन से एक ब्रांड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जनरली आप डोमेन नेम तो कोई भी मतलब ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये टूल दिखा रहा हूँ,
ये टूल है सजेशन टूल। इसमें अगर मैं कोई टॉपिक सर्च कर दूं, जैसे मान लो हम लोग जब भी कोई डोमेन लेने जाते हैं तो हमारे माइंड में कोई ब्रांड का नेम नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बस सर्च करते हैं, या फिर मान लो कभी कभी किसी के दिमाग में आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग केवल उसी बेसिस पे डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़ी कंपनी होती हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर ये कह लो जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, उनको अपने ब्रांड नेम के हिसाब से डोमेन सेलेक्ट करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनका वो डोमेन नेम ही उनका एक ब्रांड होता है और उसी से वो अपनी कंपनी को रन करते हैं, उसी से उनकी पहचान है। तो वो ये जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं अपने नेम के ऊपर, domain.com.in पे नहीं, बल्कि वो नेम पे इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो जनरली यहाँ पर मैंने टेक्नोलॉजी सर्च किया, तो टेक्नोलॉजी में ये सारे जो मतलब हमको यहाँ पर जितने भी सजेशन है आने लगे। अब मान लो ये डोमेन जैसे है technology.rally, ठीक है, या फिर ये देख लो टेक्नोलॉजी सर्कस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस डोमेन को मान लो मैंने यहाँ पर, अभी से मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा जनरली, ठीक है, ये तो अभी अवेलेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, जनरली इस डोमेन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसके बाद मान लो इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करके मान लो यहाँ पर हमें अभी ये 602 रुपये का मिल रहा है। अब मैं इसे 602 रुपये में बाय कर लूँगा। मान लो आने वाले टाइम पे कोई ऐसा न्यूज़ या फिर कोई ऐसी कुछ भी हो सकता है जिसमें टेक्नोलॉजी और सर्कस का एक दोनों का बिल्कुल मैचअप हो जाए, और उसके बाद वो जो टॉपिक है, जो भी मतलब काम हो रहा था टेक्नोलॉजी और सर्कस के बीच में, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लगे। तो उस टाइम जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बड़े बड़ी कंपनी है, वो डोमेन ऐसा ही चाहेंगे कि उनको ऐसा डोमेन मिले जिससे वो अपनी ऑडियंस को बता सके कि हाँ हमारे पास ये टॉपिक है, हम इसी चीज़ पे काम करते हैं और यही चीज़ ट्रेंड पे चल रही है। ओके, तो उस टाइम डिमांड हो जाती है उन सब चीज़ों की। तो टेक्नोलॉजी सर्कस अभी मैं होल्ड करके यहाँ पे, मान लो इसको मैं यहाँ से बाय करके इसे होल्ड कर दूँ, तो आने वाले टाइम पे क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी और सर्कस के बीच में कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इस डोमेन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर ये कह लो जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, उनको इस डोमेन की नीड होगी, क्योंकि वो इस डोमेन के नेम से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और उस टाइम अगर मैं इसका प्राइस 600 की जगह 6000 कर दूं या फिर और भी ज़्यादा कर दूं, 1 लाख रुपए कर दूं, तो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, ठीक है, या फिर जो बड़ी एजेंसी हैं जो इसी तरह टॉपिक पे काम करती हैं और अपनी ऑडियंस को टारगेट करती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत हाई प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको मालूम होता है कि अगर मैं ये डोमेन खरीद लूँगा 1 लाख रुपए में, तो इससे तो मुझे ऑडियंस का एक अट्रैक्शन भी मिलेगा और उसी अट्रैक्शन से मैं अपनी सेल भी जनरेट कर लूँगा। तो उस टाइम वो 1 लाख के डोमेन को तुरंत बाय कर लेंगे। और यही चीज़ होती है डोमेन इन्वेस्टिंग। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी तरह के डोमेन्स को बाय कर सकते हैं। अब आप ये डोमेन देखो, इसमें क्या है, स्टार, ठीक है, stars.com। तो स्टार्स एक तरीके से समझ सकते हो, काफ़ी अच्छी एक तरीके से समझ सकते हो। स्टार्स का मतलब क्या हुआ, बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ है। आप स्टार्स में एक न्यूज़ साइट बना सकते हो बॉलीवुड न्यूज़ की, या फिर कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। स्टार फैक्ट्स, ठीक है, स्टार सेलिब्रिटी.com, स्टार ग्रेव्स, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो कि मतलब स्टार से रिलेटेड हैं। और जनरली आपको मालूम है कि बॉलीवुड इतना ज़्यादा ट्रेंड पे रहता है, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, ये सब चीज़ें इतनी ट्रेंड पे रहती हैं कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऐसे ही नेम की ज़रूरत होती है। अब अगर आप स्टार सेलिब्रिटी.com पे कोई वेबसाइट बनाओगे, तो जनरली बात है कि वो जो भी ऑडियंस सर्च कर रही है या फिर जहाँ से भी आप ऑडियंस ला रहे हो, ऑर्गेनिक या फिर सोशल मीडिया या फिर कहीं से भी, तो वो इस नेम को देख के ही अट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो आप भी चाहोगे कि मेरे पास भी ऐसा नेम हो जिससे मैं अपनी ऑडियंस को अपने आर्टिकल नहीं बल्कि अपनी ब्रांड नेम से टारगेट कर सकूं, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये डोमेन लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे इस डोमेन नेम से ही मैं अब काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं डोमेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको मालूम है कि जो ब्लॉगर्स हैं या फिर जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जो ऐसे टॉपिक्स पे काम करती है या फिर जो प्रोडक्ट लॉन्च वाली कंपनीज होती हैं, उनको ऐसे डोमेन पसंद आते हैं। वो अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ऐसे ही डोमेन खोजते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डोमेन इन्वेस्टिंग। आपको बस किसी भी ट्रेंड टॉपिक या फिर जो अपकमिंग कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा नेम का डोमेन जनरली अभी के प्राइस पे बाय कर लेना है, फिर उसे होल्ड कर लेना है। फिर आने वाले टाइम पे जब उस चीज़ की ट्रेंड आ जाएगी, तो जितने भी ब्लॉगर्स हो गए या फिर जितनी भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हैं या फिर जो भी सर्विस देती हैं,
वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डोमेन जब सर्च करेंगे और आपका डोमेन लिस्ट होगा, इतने हाई प्राइस पे होगा, तो वो उससे डोमेन को बाय करने पे मजबूर हो जाएंगे और उस डोमेन को बाय करेंगे। ठीक है, तो जो डोमेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी तरह हर मंथ, हर वीक, हर डे कोई ना कोई डोमेन यहाँ से क्या करते हैं, ट्रेंड से पता करके उसी नेम के अकॉर्डिंग डोमेन को बाय कर लेते हैं और डोमेन को होल्ड करके लिस्ट कर देते हैं हाई प्राइस पे। और इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोई मतलब जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपका डोमेन बिक जाए, सालों लग जाते हैं। कभी कभी तो कोई डोमेन ऐसे होते हैं आपने बाय कर लिया, उसकी कोई वैल्यू डिमांड ही नहीं होती क्योंकि वो टॉपिक कभी आया ही नहीं ट्रेंड पे। ठीक है, और अगर वो ट्रेंड पे आ गया, सब किस्मत का खेल है और आपकी नॉलेज का खेल है। आप कितने ज़्यादा अपडेट हो, यहाँ पर इसका खेल है। अगर आप अपडेट हो टेक्नोलॉजी या फिर न्यूज़ रिलेटेड किसी भी टॉपिक से या फिर आने वाली अपकमिंग चीज़ों पे अपडेट हो, तो आप लोग उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे जनरली बिल्कुल एक न्यू बिगनर हो और आप चाह रहे हो कि मैं ऐसे डोमेन इन्वेस्टिंग पे पैसा लगाऊं, कोई भी टॉपिक उठा के, मान लो अभी कोई भी आपने ऐसे जनरली टॉपिक देख लिया, ठीक है, सैमसंग देख लिया, कुछ भी देख लिया, जैसे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, टेस्ला है, ठीक है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो इन सब साइबर अटैक है, तो इन सब से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपने अगर सोचा कि मैं ऐसे, चलो इसी रिलेटेड कोई भी डोमेन सजेशन टूल से आपने निकाल लिया और उससे होल्ड कर लिया बाय करके, ठीक है, फिर उसे सोचा कि आने वाले टाइम पे मैं इसे लिस्ट कर दूं और ये टॉपिक जो है, मतलब ये जो डोमेन है, आने वाले टाइम पे जब ये टॉपिक ट्रेंड पे जाएगा तो ये मेरा डोमेन बिक जाएगा। तो जरूरी नहीं है। अगर उस चीज से रिलेटेड टॉपिक पे काफी ज्यादा सर्च या फिर काफी ज्यादा हाई ट्रेंड पे अगर वो चला जाएगा तो हो सकता है कि कोई बाय करे, वरना जनरली लोग नहीं बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड टाइप के नेम होते हैं जो कि सिंगल डोमेन पे हो गए या फिर डबल डोमेन पे हो गए, डबल डोमेन नेम पे हो गए, तो वो जो होते हैं दो वर्ड के जो डोमेन होते हैं वो बिक जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना रहता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है डोमेन इन्वेस्टिंग का। आपको बस अपडेट रहना रहता है और उसी अपडेट के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी चीज़ें हैं जो ट्रेंड पे आई हैं उसी से रिलेटेड कोई ऐसा नेम सेलेक्ट करना होता है और उसी से रिलेटेड कोई आपको डोमेन लेना होता है जो आने वाले टाइम पे जिसकी ट्रेंड वैल्यू बढ़े, और वहाँ से जो भी कोई ब्लॉग या फिर कोई भी एजेंसी जो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई काम कर रही है वो उस डोमेन को देखे और फिर उस डोमेन को बाय करे। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें सक्सेस ही मिले। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो काफ़ी टाइम से इस चीज़ में हैं, उनको सक्सेस भी मिली। बहुत से आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे जो बताते हैं कि इन सब डोमेन को मैंने बाय किया था और वो डोमेन मैंने $1600 में भेजा, $2000 में बेचा। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन वही है कि टाइम टेकिंग है। अगर आप मंथ में एक डोमेन भी ऐसे अपडेट रह के इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो। आने वाले टाइम पे किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम, क्या पता आपका वो डोमेन कभी लाखों में बिक जाए। ओके, तो यही सब खेल होता है डोमेन इन्वेस्टिंग का और जनरली कुछ और नहीं है। बस यही है कि आपको अपडेट रहना रहता है, समझना पड़ता है कि आपकी मार्केटिंग, जो आपकी मार्केट है वो मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम पे क्या चीज़ चलेगा, और उसी हिसाब से आपको अपडेट रह के अपने डोमेन नेम को सेलेक्ट करके एक अच्छा डोमेन लेके उसे होल्ड करना रहता है। और जब वो चीज़ ट्रेंड पे आ जाए तो उस टाइम पे आप उसे लिस्ट करके उसे हाई रेट पे बेच सकते हो। ओके, तो ये पूरा खेल है डोमेन इन्वेस्टिंग का। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जिन्हें नहीं समझ में आया है तो भाई देखो, कोई इतना मैं प्रो तो नहीं हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझा सकूँ, लेकिन जो भी चीज़ें मुझे मालूम थी या फिर जिस तरह भी मैंने समझाया है तो कोशिश ही मैंने भी की है। ठीक है, तो अगर कुछ मान लो नहीं समझ में आया है तो आप ब्लॉग रीड करो, जनरली ब्लॉग में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।